आज हम बात करते हैं जी स्टारलिंक की, क्योंकि स्टारलिंक जो है इसके बारे में हम सुन रहे हैं जी कि एलन मस्क ने जो है वो स्टारलिंक के एनओसी के लिए जो है वो पाकिस्तान में अप्लाई कर दिया है। और अब जो फ़ीस साहब हैं, यानी कि कोई मेजर जनरल हफीज़ साहब हैं जो इसको हेड करते हैं, वो इसको देख रहे हैं कि जी एलन मस्क को हमने एनओसी देना है। और इसमें जो है वो फिर जो एक्स है उसकी जो सर्विसेज हैं वो पाकिस्तान में ब्लॉक नहीं की जा सकेंगी, या पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किस तरह की एक्सेस जो है वो मांगती है। स्टारलिंक बेसिकली कह लें कि एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है, और ये 60 स्टारलिंक सैटेलाइट हैं जिनको जोड़ा गया है लॉन्च करने से पहले। इनको लॉन्च किया गया था 2019 में, यानी कि 24 में 2019 में। और ये जो है ज़ाहिर है इसको ओन करता है अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स, और ये दावा करती है कि दुनिया के 100 ममालिक जो हैं उनको ये कवरेज प्रोवाइड करती है। और इसका जो एम है वो ग्लोबल ब्रॉडबैंड जो है वो प्रोवाइड करना है। और इसके शुरू में यही प्लान था जी कि ज़मीन पे जो इसके रिसीवर जो हैं वो डिप्लॉय किए जाएंगे, तो वो 12,000 के करीब जो हैं वो होंगे इनिशियली, लेकिन बाद में जो है इनको एक्सटेंड किया जाएगा 34,400 तक। और स्पेस एक्स ने जो है ये अनाउंस कर रखा है कि 1 मिलियन जो इसके सब्सक्राइबर थे वो दिसंबर 2022 में थे, और 4 मिलियन जो सब्सक्राइबर थे वो सितंबर 2024 में थे। स्पेस एक्स का जो ये स्टारलिंक का हेड ऑफिस है ये रेडमोंड वाशिंगटन में जो है, और 2018 में जब इसको बनाने के लिए सर्वे वगैरह किया गया था तो पता चला था जो इसकी जो कास्ट आएगी, इनिशियल कास्ट, वो कम से कम 10 बिलियन जो है वो यूएस डॉलर आएगी। और स्टारलिंक ने 2022 में फिर जो है वो अपना अनाउंस किया था कि इनका जो रेवेन्यू है 1.4 बिलियन जो है वो रेवेन्यू इन्होंने इकट्ठा किया है। और कंपनी ने ये भी अनाउंस किया था जी कि बड़ा थोड़ा प्रॉफिट जो है वो इस साल हुआ है। और फिर जो है मई 2024 में जो इनकी रेवेन्यू था इनका वो था 6.6 बिलियन। और ये इस वैसे इनकी प्रोडिक्शन थी, लेकिन बाद में जो है ये 7.7 बिलियन जो है वो पहुंच गया। और इसी तरह से 2025 के लिए जो इनकी रेवेन्यू की एक एक्सपेक्टेशन है वो है जी 11.8 बिलियन। और स्टारलिंक का जो है रशिया यूक्रेन वार में भी एक मेजर रोल रहा है, क्योंकि फरवरी 2022 में जंग शुरू होने के 2 दिन बाद ही यूक्रेन जो है वो बागा बागा स्पेस एक्स के पास पहुंचा था और उससे रिक्वेस्ट की थी कि स्टारलिंक जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज हैं ये यूक्रेन में एक्टिवेट कर दी जाएं, क्योंकि इनका अपना जो इंटरनेट और कम्युनिकेशन सिस्टम है वो रशिया ने तबाह कर दिया। तब से जो है वो यूक्रेन एक अच्छा यूज़र है स्टारलिंक का। और यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए कि जो स्पेस एक्स है इसका जो है वो मेमोरेंडम साइन हुआ है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ। और इसका जो है एक पोर्शन है स्टार शील्ड, जो कि इसका मिलिट्री वर्जन है, और उसको सिर्फ यूएसए की गवर्नमेंट जो है वो यूज़ करती है। स्टारलिंक की जो सर्विसेज हैं, स्टारलिंक जो है ये आपको डिश एंटीना प्रोवाइड करता है। 2021 से ये मार्केट में अवेलेबल है। इसके भी 2-3 डिज़ाइन हैं इनके पास। और इसके साथ साथ ये जो है ना वाईफाई रूटर जो है वो भी आपको प्रोवाइड करता है। और इसकी कास्ट जो है वन अमेरिका के लिए अगर इसकी कास्ट देखें तो वन टाइम जो है ना हार्डवेयर फ़ीस ले लेते हैं $599। और उसके बाद अगर आपकी फ़िक्स लोकेशन है तो आपको $120 पर मंथ जो है वो इंटरनेट सर्विसेज के लिए पे करने होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लोकेशन जो है वो चेंज करते हैं तो फिर आपको $25 जो है ना वो पर मंथ एक्स्ट्रा जो है वो पड़ते हैं। और इसकी जो स्पीड है ये 2022 में जो है वो थी 62.5 मेगा बिट पर सेकंड। और इसका जो इसे नेक्स्ट फास्टेस्ट वर्जन है जिसकी स्पीड जो है 150 से 500 मेगाबिट होती है, उसके लिए $2500 एक दफ़ा पे करने पड़ते हैं, और उसके बाद मंथली जो है वो 500 उसकी डॉलर जो है वो कास्ट आती है। और तीसरा जो है वो स्टारलिंक मैरीटाइम है, जो कि ओपन ओशियन के लिए सर्विसेज हैं। इसकी स्पीड 350 मेगा बाइट जो है वो है। और तीसरी जो इनकी सर्विसेज है जो कि ओपन ओशियन के लिए प्रोवाइड करते हैं, स्टारलिंक मैरीटाइम उसको कहते हैं, 2022 से इसको लॉन्च किया गया है। इसकी जो स्पीड है वो 350 मेगाबिट है, और इसकी जो कास्ट है वन टाइम पेमेंट है $10,000 की, और उसके बाद मंथली $5,000 जो है वो पे करने होते हैं। इंटरनेट के अलावा अगर देखा जाए तो स्टारलिंक जो है इसने अब सेलुलर सर्विसेज जो हैं वो भी प्रोवाइड करने का तहैया कर रखा है। यानी कि इसने यूनाइटेड स्टेट में जो टी मोबाइल है उनके साथ पार्टनरशिप जो है वो की
कि ये जो है वो अब सेल फ़ोन जो है वो मुतारफ़ करवाएंगे, और ख़ासकर जो डेड जोन है जहाँ पे जो है वो कोई भी सेलुलर फ़ोन काम नहीं करता, वहाँ पे स्पेस एक्स और टी मोबाइल का जो इश्तराक से बनेगा सेल फ़ोन, वो जो है वो चलेगा। और इसकी ख़ास बात ये होगी कि इससे पहले जो सैटेलाइट फ़ोन थे उनके पास कुछ स्पेशलाइज़ रेडियो मॉडेम और एंटीना वगैरह होते थे जिससे वो सैटेलाइट से कनेक्ट करते थे। लेकिन अब जो टी मोबाइल के मार्केट ऑलरेडी मार्केट में है, जो कि 4G LTE मोबाइल डिवाइसेस हैं, वही डायरेक्ट जो है वो कनेक्ट हो जाएंगी। इसी तरह से राजर कम्युनिकेशन कनाडा जो है उसने स्पेस एक्स के साथ सेलुलर सर्विस के लिए जो है वो इलाहा किया। इसी तरह से 1NZ, जिसको पहले वोडाफोन न्यूजीलैंड कहा जाता था, उसने भी सेम यही सर्विसेज जो है न्यूजीलैंड के लिए शुरू की। और ओप्टस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में यही काम जो है वो करेगा, और तकरीबन ये 2023 से जो है ये काम कर रहे हैं।